हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं और कोरोना के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो कर रहे हैं। तो आज मैं आपको आपकी वर्कशीट नंबर 88A करा रही हूँ, कक्षा 3 की, जो कि आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से है। इसमें जो पाठ लिया गया है वो लिया गया है टिप टिप बा। ठीक है। और ये जिस डेट की वर्कशीट है वो डेट है आपकी 7 अक्टूबर 2021। ठीक है। आप जब वर्कशीट शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी कक्षा लिखनी है, थर्ड यानी तीसरी, ए बी जो भी आपका सेक्शन है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है। अगर आप प्रिंट आउट निकाल कर करते हैं तभी भी इसमें यही चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने टिप टिप बा पढ़ा, मज़ेदार लगा ना? अब आप ज़रा पाठ में दादी द्वारा कहे गए इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। न शेरवा के डर, न बाघवा के डर, डरते डर टिप टिप्पा के डर। मतलब इसका मतलब क्या है? ना शेर से डरती हूँ ना बाघ से डरती हूँ। अगर डर लगता है तो सिर्फ टिप टिप्पा से लगता है। ठीक है। अब हम देखें इसमें इस बॉक्स में क्या बोला गया। पाठ में बार बार टिप टिप्पा शब्द आया है। क्या आप जानते हैं कि टिप टिप्पा शब्द का कोई अर्थ नहीं है? यह तो बारिश के पानी के टपकने की आवाज़ है, टप टप। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं। ये हमारे जो शब्द बनाए जाते हैं उसका डिवीज़न है। पहला है सार्थक शब्द, यानी कि जिसका कोई अर्थ है। सा और अर्थ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक सा का मतलब होता है साथ में, और अर्थ मतलब अर्थ, यानी कि अर्थ के साथ। जैसे दीवार, किताब, बगीचा, शेर, घर, मकान, कुछ भी। और एक होते हैं आपके निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ये हमारा एक नया शब्द होता है। ये हमारा बनता है निर जमा अर्थ से। निर का मतलब होता है खाली, कोई चीज़ नहीं है। ना, इसका मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं। तो निर मतलब ना और अर्थ मतलब अर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है वो हमारे निरर्थक शब्द हैं। पर हम इनका कई बार अपने आम बोलचाल में प्रयोग करते रहते हैं। तो जैसे इसमें कुछ शब्द दिए हैं, खटर पटर, पानी वानी, रोटी वोटी। खटर पटर क्या होता है? किसी चीज़ की आवाज़। कोई चीज़ गिर गई है उसकी आवाज़, कोई चीज़ हमने ऐसे सरका दी है उसकी आवाज़। तो ये जो खटर पटर है ये इसे कहा जाता है। तो इसी तरीके के शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का अर्थ है, जो चीज़ हम देख सकते हैं, जो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा ये प्रश्न है, इसे करेंगे। नीचे लिखे वाक्यों में से निरर्थक शब्द छांटिए और सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। अब ये जो वाक्य आपके दिए गए हैं इसमें ये निरर्थक शब्द हमें इसमें से बताने हैं। तो पहला वाक्य है आपका, आप चाय शाय पी कर जाना। आप चाय शाय पी कर जाना। अब यहाँ पर अर्थ वाला शब्द है चाय, और बाकी ये आप, पी कर जाना, इन सब का अर्थ है। सिर्फ ये जो शाय शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? शाय। ठीक है। दूसरा है आलतू फालतू बात मत किया करो। तो इसमें जो निरर्थक शब्द है वो है आलतू फालतू। आलतू फालतू का कोई मतलब नहीं होता। तो हम इसको लिख लेते हैं आलतू फालतू। ये यहाँ लिखना है आपको, ये छोटी सी जगह में। ठीक है। हमें खेलना वेलना नहीं है। खेलना का मतलब तो खेल है, पर इस वेलना का कोई मतलब नहीं है। तो इसका ये शब्द हमारा निरर्थक शब्द है बेलना। ठीक है। अगला है कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा। इस बहाना का मतलब तो एक्सक्यूज़ होता है, बट इस बहाना का कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें जो निरर्थक शब्द है वो है वावक वाला, ये नहीं, वावक वाला, वहाना। ठीक है, आया समझ? आप चाय शाय पीकर जाना में निरर्थक शब्द है शाय। आलतू फालतू की बात मत करो, तो इसमें जो शब्द हमारा है वो है फालतू, आलतू। फालतू का मतलब होता है बेकार। और अगला हमें खेलना वेलना नहीं है तो वेलना, और कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा तो वहाना। ठीक है, जो वावक से बना हुआ है।
तो मैं इस पर टिक भी लगा देती हूँ, जो भी इसमें निरर्थक शब्द हैं, ठीक है, उसमें उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है और इसमें ये वाला है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, आइए बच्चों नीचे दिए गए उल्टे पुल्टे अर्थों से सार्थक शब्द बनाएं। ये उल्टे पुल्टे लिखे, इसमें आगे पीछे शब्द लिखे, तो हमें इससे शब्द बनाना है जिसका अर्थ निकले। जैसे बासरी, बासरी का कोई अर्थ नहीं, पर हम इसे इस तरीके से मिला दें बारिश, तो ये शब्द बन जाएगा जिसका अर्थ होता है। अब दूसरा हमारा लिखा है डीपाड़ो, झो, तो इसका कोई अर्थ नहीं, अगर हम इसको मिलाएं झोपड़ी तो इसका अर्थ बन जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं झोपड़ी, ठीक है। ये है बू डी आबू, तो इसे हम इस तरीके से मिलाएं बूढ़िया, तो इसका शब्द बन जाएगा बू डी या, ये हमारा शब्द बन गया, ठीक है। तो अब हम अगला करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संकेत शब्दों की मदद से सही ध्वनि शब्दों को चित्र के सामने दी गई खाली जगह में लिखो। यानी कि जैसे ये शब्द संकेत हैं, टन टन, छुक छुक, भिन भिन। ये जो टन टन होती है घंटी की आवाज़ होती है, छुक छुक रेलगाड़ी की आवाज़ होती है, और भिन भिन मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे नीचे चित्र बने हुए हैं, उन चित्र के अनुसार इन्हें मिलान करते हैं। तो टन टन घंटी की आवाज़, छुक छुक रेलगाड़ी की आवाज़, और भिन भिन मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़, ठीक है। तो आइए मिलान करते हैं। अब इधर देखिए ध्यान से, अब ट्रेन के साथ तो छुक छुक इन्होंने जोड़ा हुआ है, टन टन हम घंटी के साथ जोड़ देंगे, भिन भिन हमने मक्खी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगला है, पाठ के आधार पर बताइए कि धोबी तालाब के किनारे क्यों गया था और वहां से वह किससे गधा समझकर लाया था। तो ये आपने पाठ पढ़ा है ना, उसमें से आपको ये अपने आप करना है, ठीक है। और मुझे भी कमेंट में लिखकर बताना है कि क्यों गया था, ओके। उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।